अब नहीं चलेगी कोचिंग संस्थानों की मनमानी। केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले और हर एक कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट को पता होने चाहिए। क्या है वो पॉइंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद आगे आप फैसला ले सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, फीस वापसी, साप्ताहिक टेस्ट, अवकाश, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज की वीडियो में कोचिंग रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें बताई जाती हैं कुछ गाइडलाइंस। ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें 10 से 12 पेज हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है जानना। जैसा कि आपको पता है, देश में कोचिंग संस्थानों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिनको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप न्यूज भी देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के कोचिंग संस्थानों के दिशा निर्देश जारी। कोचिंग में 16 साल से छोटे बच्चों को एडमिशन नहीं, पढ़ाई 5 घंटे तक ही। यानी कि सबसे बड़ी जो मेन हाईलाइट स्टेटमेंट है वो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अब 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो गाइडलाइंस उनमें साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पर एज 16 प्लस होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो जो मेन हाईलाइट है। इसके अलावा हम और न्यूज़ की बात करें, देश में कोचिंग संस्थान अब 16 साल के कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश नहीं दे सकेंगे। कोचिंग में नामांकन सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद ही हो सकेगा। इसके साथ ही कोचिंग में छात्र एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पढ़ेंगे। यह समय न तो सुबह बहुत जल्दी होगा न देर शाम या रात में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश छात्रों की अप्रिय घटनाओं के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, सुविधाओं की कमी और उनकी शिक्षण पद्धति के बारे में मिली शिकायतों के बाद जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं रख सकेंगे। अभिभावकों को भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे, जो कि आपको देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर 100% रिजल्ट, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो। तो ऐसे भ्रामक वादे भी अब नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो इंतज़ार है, फीस वापसी की खबर भी इसी के अंदर एक पॉइंट बताया गया है। ये जो गाइडलाइंस है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट यानी कि छात्र अगर बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसे बची हुई फीस जो है उसकी लौटानी होगी। तो ये यहाँ पर एक सख्त गाइडलाइंस जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पारित की गई है। इसके अलावा और भी पॉइंट हैं। कोचिंग ऐसे शिक्षक या व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े अपराधों का दोषी ठहराया गया हो। अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम अवधि, छात्रावास की सुविधा और फीस का विवरण भी देना पड़ेगा। अब तनाव से निपटने के लिए दखल तंत्र स्थापित करना होगा। फीस पारदर्शी व तार्किक हो, फीस की रसीद दी जाए, बीच में कोई कोर्स छोड़े तो बची हुई अवधि की फीस लौटाई जाए। ऐसे कुछ पॉइंट्स भी जो है इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि अब हम डिस्कस करते हैं, और ये सारे के सारे कदम उठाए गए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मनमानी को रोकने के लिए। क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो आपने भी इस पे गौर किया होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स संडे यानी कि संडे की जो छुट्टी मिलती थी उसको भी त्याग कर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जाते हुए दिखाई पड़ जाते थे। यानी कि मैं मानता हूँ पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को खेलने का मौका भी मिलना चाहिए, थोड़ा सा उनको सामाजिक यहाँ पर विकास का मौका मिलना चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए ही केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय ने ये एडवाइजरीज जारी की हैं। इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कूल के समय में कोचिंग नहीं चलेगी। 50 से अधिक विद्यार्थी जहां पढ़ेंगे उसे कोचिंग सेंटर माना जाएगा। छात्रों, शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। उसके अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा। प्रमुख त्योहारों के दौरान अवकाश ऐसे तय हों कि बच्चे परिवार के साथ रह सकें, यानी कि उनका पारिवारिक विकास भी हो सके। पंजीकरण के बाद ही कोचिंग शुरू हो सकेगी। मौजूदा कोचिंग को 3 महीने में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी संस्थान की कई ब्रांच हैं तो सभी की अलग अलग यूनिट्स होंगी। छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीकरण नहीं होगा। प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। सभी पंजीकृत छात्रों को नोट्स व पाठ्य सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपकी एडमिशन फीस अलग अलग चार्जेस अलग, इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उनके चार्जेस अलग लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है
कि यहाँ पर एडमिशन के साथ ही आपको नोट्स और पाठ्य सामग्री बिना अतिरिक्त शुल्क देनी होगी। इसके अलावा आगे के पॉइंट्स की बात करें, किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद बढ़ाई नहीं जा सकेगी। कोचिंग में जहां भी जरूरी हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्कूल की समय अवधि में कोचिंग नहीं लगेगी। छात्र और शिक्षक का अनुपात सही रखना होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा अन्य विकल्प बताने होंगे। छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। कोचिंग केवल रजिस्टर्ड जगह पर ही चल सकेगी। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो है उस नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको हिंदी आसान भाषा में समझा दिए हैं। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। आप भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो पहले देख लें कि आपकी कोचिंग इन सब बातों को फॉलो करती है नहीं करती। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।